सबसे पहला प्रश्न है, भारत में 1931 में बनी पहली सवाक फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहां पर स्थित है? तो यह कलपक्कम में स्थित है। समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है? तो यह खेलों से संबंधित है। भारत ने किस वर्ष और कहां हुए ओलंपिक में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो बेंगलुरु में यह मुख्यालय है। भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित है? तो 5 कमानों में संगठित है। आपको बताना है, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहां पर जीता था? तो यह एम्स्टर्डम में जीता था। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? तो इनका नाम है रीता फारिया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो नगेंद्र सिंह जी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है? तो कंबोडिया में स्थित है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र यह पुरस्कार है। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो यह बिलियर्ड खेल से संबंधित है। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो यह अप्सरा रिएक्टर है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन है? तो इनका नाम है विछेंद्री पाल। बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहां पर है? तो यह पुणे में स्थित है। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? तो सी राजगोपालाचारी को प्रदान किया गया था। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1982 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ था। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान होता है? तो यह लेफ्टिनेंट के समान होता है। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। पोंगल उत्सव का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहां से प्रारंभ हुआ था? तो 1896 एथेंस से प्रारंभ हुआ था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तो यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि कितने वर्ष की होती है? तो 9 वर्ष की होती है। बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो यह असम राज्य से संबंधित है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के नागरिक हैं? तो यह अमेरिका के नागरिक हैं। जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो जिम्बाब्वे की संवाद एजेंसी है। देश में सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो एसबीआई बैंक के एटीएम सबसे ज्यादा हैं। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में करते हैं? तो शतरंज खेल में करते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो थॉमस कप जो है यह बैडमिंटन में दिया जाता है। भारत और रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो यह मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान को जाना जाता है। रोजर फेडरर किस खेल से विख्यात हैं? तो टेनिस के विख्यात खिलाड़ी हैं। आंग्ल अमेरिका का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो इसका नाम माउंट मैकिनले है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में है? तो रामेश्वरम द्वीप सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 12 जनवरी को मनाते हैं। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो वर्ष 1949 में हुई थी। शतरंज के बोर्डों में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 64 खाने होते हैं। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है? तो रजिया सुल्तान है। नेटवर्क ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1957 में दिया गया। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे हम एक्टियोमीटर कहते हैं। भारत रत्न किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था?
तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सम्मानित किया गया था। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संगठन कहाँ पर है? तो यह जोधपुर में है। गोदान और गबन किसकी रचनाएं हैं? तो यह मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। विश्व में किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो श्री माव भंडार नायके बनी थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत कितना है? तो 45% है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह पेरिस में है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो यह मिसाइल पृथ्वी मिसाइल है। भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य में है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह पुलित्जर पुरस्कार होता है। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1953 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में स्थित है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो सैन मेरिनो का लोकतंत्र है। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो यह कबड्डी से संबंधित है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो अमर्त्य सेन है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो विजयलक्ष्मी पंडित जी हैं। विवादास्पद किताब सेनेटिक वर्सेस के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी हैं। सोरा किस देश की संसद को कहते हैं? तो अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर है? तो यह भोपाल मध्य प्रदेश में है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे जी थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। गीत सेठी कौन से खेल से पारंगत हैं? तो ये स्नूकर से पारंगत हैं। गिद्दा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब राज्य से है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1997 में हुई थी। भारतीय टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 सितंबर 1959 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थापित है? तो ये द हैग में स्थित है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो यह 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? तो 24 तीलियां हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काम के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के लिए दिया जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1953 में हुई थी। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा राज्य से है। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे जी थे। नौसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में स्थित है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो 8 मई को मनाते हैं। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद है? तो नेपाल की संसद है। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो यह रूस की मुद्रा है। भारत का निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। भारत का राष्ट्रीय खेल में कौन सा स्थान है? तो हॉकी में। भारत में राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? तो यह आर्यभट्ट है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह जकार्ता में है। भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है? तो के कस्तूरी रंगन है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर लोक नृत्य है। कत्ता बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? तो यह महिला बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। बीजक का रचयिता कौन है? तो कबीर दास जी हैं। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन है? तो हरप्रीत अहलूवालिया हैं। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो क्रिकेट खेल में प्रदान की जाती है। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह टेनिस खेल से जुड़ा हुआ है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो यह मनीला में स्थित है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई? तो सन 2002 में हुई थी। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन का स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है? तो यह पूना में स्थित है। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ था? तो 1 जनवरी सन 2002 से हुआ था। किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? तो लग्जमबर्ग प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? तो आईएनएस सिंधु शस्त्र है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह ब्रुसेल्स में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए थे? तो 1896 में हुए थे। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह जेनेवा में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो यह चेन्नई में स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? तो यह नासिक में स्थित है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईसा पूर्व हुआ था, ईस्वी में हुआ था। कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। रोबोट से सर्जरी कराने वाला पहला भारतीय कौन है? तो AK हेमल है। देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? तो आशा पूर्णा देवी जी हैं। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। विश्व का एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है? तो लग्जमबर्ग सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन है? तो देविका रानी जी हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो नारंगी रंग होता है। शब्द आयरन किससे संबंधित है? तो यह गोल्फ खेल से संबंधित है। क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमानतः लंबाई कितनी होती है? तो यह 38 इंच होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो विजयलक्ष्मी पंडित जी को प्राप्त है। हृदय प्रत्यारोपित करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन है? तो V वेणुगोपाल हैं। वायुसेना एकेडमी कहाँ पर है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा करते हैं? तो यूरेनियम विधि के द्वारा करते हैं। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल क्या था? तो नई दिल्ली प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाले महिला पर्वतारोही कौन है? तो चंद्रप्रभा इतबाल जी हैं। संसार का सबसे प्राचीनतम राजतंत्र किस देश का है? तो जापान देश का है। विश्व का सबसे गर्म स्थल का नाम क्या है? तो अल जजीजिया है। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन IT पार्क की स्थापना हुई थी? तो कलकत्ता प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो यह मदुरई में स्थित है। भारत में किस प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रोम में है। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात राज्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार कब किया गया? तो वर्ष 1946 में किया गया था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो रोज मिलियन मैथ्यू जी हैं। भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर का पद नौसेना के किस पद के बराबर होता है? तो कमोडोर के बराबर होता है। संसार में सबसे लंबे कद के लोग किस प्रजाति के होते हैं? तो डल्मेशिया प्रजाति सही उत्तर हो जाएगा। क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह कलकत्ता में स्थित है। भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो हिंदी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत रत्न सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी जी हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचेता कृपलानी जी हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में की गई थी।
नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुए थे? तो 1901 में प्रारंभ हुए थे। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन है? तो जनरल मानेकशॉ हैं। विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं। कोशिका और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो कलपक्कम में हुई है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में की गई थी। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? तो 5 संस्थाओं का समूह है। भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल का पद भारतीय वायुसेना के किस पद के बराबर होता है? तो एयर वाइस मार्शल के बराबर होता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो कोचीन को कहते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? तो डेल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? तो खेल कूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है? तो त्रिगवेली जी हैं। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई थी। आसियान का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो जकार्ता में स्थित है। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राकेश शर्मा जी हैं। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर है? तो नागपुर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह धनबाद में स्थित है। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? तो ये ब्राजील देश के हैं। अंतर्राष्ट्रीय आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1972 में किया गया। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो 1972 में आरंभ हुआ था। वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथ आनंद विख्यात हैं? तो शतरंज प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कॉर्टेस किस देश की संसद को कहते हैं? तो स्पेन सही उत्तर है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह देहरादून में है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? तो नेसेट कहते हैं। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो बास्केटबॉल सही उत्तर हो जाएगा। किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ओसाका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नई दिल्ली स्थित अम्बेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो इंडोर स्टेडियम है। फुटबॉल माफ करिएगा, फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। भारत में निर्मित प्रथम पूर्णरूपी स्वदेशी फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र है। सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? तो बांग्लादेश प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो पोलो खेल से संबंधित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? तो बड़ौदा में है। कवि इकबाल जिन्हें सारे जहां से अच्छा लिखा था किस स्थान से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग है। वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। सबसे पहले किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? तो डेनमार्क सही उत्तर हो जाएगा। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो एमंड हिलेरी हैं। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो सोलन हिमाचल प्रदेश में है। भारत के उच्च शिक्षा सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लोसान में है। वाइशिंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 11 जुलाई को मनाते हैं। सितारों तबले का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की थी? तो 1988 में प्राप्त की थी। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में है? तो अंटार्कटिका में है। अभी तक भारत के किस एकमात्र खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में 13 शतक बनाए हैं? तो वीरेंद्र सहवाग सही उत्तर हो जाएगा। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? तो एडुसैट है। सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है। अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी, उसका नाम क्या है? तो घाना सही उत्तर हो जाएगा।
डिएगो मैराडोना का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से संबंधित है। भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण कहाँ पर और कब किया था? तो पोखरण में 1974 में किया था। भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था? तो पृथ्वी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा कितनी है? तो 52 सेकंड है। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ड्यूज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस खेल से संबंधित है। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क उड़ीसा में है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव है। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी जी हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को मनाते हैं। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो यह मुंबई में स्थित है। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 18 मई 1974 को किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह न्यूयॉर्क में है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो जादवपुर में स्थित है। केंद्रीय औषधि और शोध संस्थान कहाँ पर है? तो औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है? तो मैटसेट सही उत्तर हो जाएगा। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो यह ब्राजील का प्रमुख नृत्य है। तो देखा दोस्तों, मैंने 250 क्वेश्चंस कितनी स्पीड में आपको कवर कराए। इसी प्रकार मैं आगे सीरीज 500 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन की लेके आऊंगा। सीरीज देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, बिना आपके कुछ नहीं हो सकता है। तो प्लीज सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।